प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम द्विघात समीकरण चैप्टर से अध्याय 4 से पढ़ेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करना। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र है, उसमें आप इसके नियतांकों a b c के मान सीधे रखेंगे और आपको उसके मूल यानी कि उसके हल प्राप्त हो जाएंगे। इस सूत्र के लिए श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं या उमर खयाम सूत्र भी बोलते हैं। इन दोनों मैथमेटिशियंस ने अलग अलग समय पर अपनी अपनी विधि द्वारा ये सूत्र निकालकर दिया है और दोनों ने समान ही सूत्र निकाला है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला गया है। ठीक है, तो सारी चीजें ये तीनों एक ही हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला कह लीजिए, श्रीधराचार्य सूत्र कह लीजिए या उमर खयाम सूत्र कह लीजिए। पहले हम देखते हैं ये निकल के किस तरीके से आया। जो हमने पिछली विधियां पढ़ी हैं, चाहे गुणनखंड विधि पढ़ी हो या पूर्ण वर्ग बनाकर हमने समीकरण को हल करना सीखा, तो पूर्ण वर्ग वाली विधि से इस सूत्र को हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास द्विघातीय समीकरण का मानक रूप ये है। ये हमारे पास द्विघातीय समीकरण है जहां ए बी सी हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमने बताया है क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करते हैं। तो ए से भाग करने पर, ए से हम इसे भाग कर दें। ए से जब भाग करेंगे तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया b बटे ए एक्स, ये हो गया c बटे ए बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x का गुणांक है उसके आधे के वर्ग को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो x का गुणांक क्या है, b बटे ए, तो b बटे ए का आधा क्या हो जाएगा, b बटे 2a। तो b बटे 2a का वर्ग हम जोड़ देंगे और b बटे 2a का वर्ग हम घटा देंगे, प्लस c बटे ए इधर है बराबर 0। यानी कि ये वाली चीज हमारी बन गई होल वर्ग। क्या बना, x प्लस b बटे 2a का होल वर्ग बन गया। ये चीज को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, बराबर b का वर्ग या b बटे 2a का होल वर्ग लिख लो, माइनस c बटे a। ये माइनस वाली चीज प्लस हो गई और प्लस वाली माइनस हो गई। x प्लस b बटे 2a का वर्ग बराबर, इसे खोल लेते हैं, b का वर्ग बटे 4a का वर्ग माइनस c बटे a। ठीक, इसे हल कर लीजिए एक बार। x प्लस b बटे 2a होल वर्ग बराबर 4a का वर्ग लासा आ गया, पूरा कट गया तो b का वर्ग बचा, माइनस a से a कटा तो 4a रह गया, 4a की गुणा c से कराएंगे तो 4ac आ गया। ठीक है, ये चीज है। अब इधर से वर्ग हटा देंगे तो इधर हमारा वर्गमूल आ जाएगा। देखें, x प्लस b बटे 2a बराबर प्लस माइनस और इधर आ गया वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ठीक, यानी x प्लस b बटे 2a बराबर प्लस माइनस, अगर वर्गमूल लेंगे ऊपर वाले का तो नहीं निकलेगा पूरा पूरा, लेकिन नीचे वाले का 4 का वर्गमूल 2 और a के वर्ग का वर्गमूल 1, ये आ जाएगा। अब x बराबर प्लस का है, माइनस b बटे 2a आ जाएगा, इधर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
बटे 2a। देखिए हर में 2a है तो पूरे के बटे में 2a ले लिया और अंश जोड़ और घट जाएंगे जैसे भी होंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो आया यही हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, उमर खयाम सूत्र, जो भी नाम आप देना चाहें, जो भी आप बोलना चाहें। अब आपके पास कोई भी द्विघातीय समीकरण दी है, आपने इस समीकरण से तुलना की और ए बी सी के मान निकाल लिए। वही ए बी सी के मान आपने यहाँ राइट हैंड साइड में रख दिए। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो एक मूल प्राप्त हो जाएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र से समीकरणों को हल कर लेते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 4ई के कुछ प्रश्न जो कि हमें इसी सूत्र से हल करने हैं। आइए देखते हैं। देखें प्रश्नावली 4ई। 4ई में प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी जो हमने अभी सूत्र पढ़ा है उसी की सहायता से हमें यहाँ समीकरणों को हल करना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का हल किस तरीके से हम इसे हल करेंगे। में लिखेंगे समीकरण की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जो हमारा मानक समीकरण है जिसकी सहायता से हमने सूत्र ज्ञात किया है, उस मानक समीकरण से ही हम दी गई समीकरण की तुलना कराकर a b c के मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देखें इसकी तुलना यहाँ कराएंगे तो a बराबर कितना आएगा 2, b की तुलना कराएंगे, चिन्ह सहित तुलना कराएंगे, b बराबर 14 और c बराबर 9। सूत्र समीकरण x में है तो x का मान मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, ये सूत्र हो गया। इसमें आप ए बी सी के मान रख देंगे तो b की जगह 14 तो माइनस 14 प्लस माइनस वर्गमूल 14 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2, c का मान 9 बटे 2 गुणा 2। तो ये हो गया माइनस 14 प्लस माइनस 14 का वर्ग, 14 का वर्ग 14 गुणा 14 कर लो 196 होता है, 4 चौक 16 की 6 हासिल, 1 4 एकम 4 1 5 चौक 4 और 1 एकम 1 196 196 माइनस 4 दूनी 8 और 8 ने 72 बटे 2 दूनी 4, माइनस 14 प्लस माइनस घटा लो, 6 में से 2 घटा दिए 4 बचे, 9 में से 7 घटा दिए 2 बचे और 1 बचा 124 बटे 4। x का मान यह चल रहा है इधर, x बराबर माइनस 14, 124 का वर्गमूल तो इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, 4 गुणा 4 तियां 12 और 4 एकम 4, 31 गुणा 4 लिख सकते हैं बटे में 4। तो यहाँ 31 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, अभाज्य संख्या है, 4 का वर्गमूल 2 जरूर बाहर आ जाएगा। यानी इसे हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर माइनस 14 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 31 बटे 4। ठीक है, अब देखो 2 इन दोनों से भी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 7 प्लस माइनस वर्गमूल 31 बटे 4 और ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, x बराबर आएगा माइनस 7 प्लस माइनस वर्गमूल 31 बटे 2। ठीक, समीकरण के मूल माइनस 7 प्लस वर्गमूल 31 बटे 2 और
-7 माइनस वर्गमूल 31/2 है। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर ये मिलेगा, माइनस चिन्ह लेने पर ये मिलेगा। यही दोनों इसके मूल या हल कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्न को सूत्र की सहायता से हल कर मूल बता सकते हैं। देखते हैं अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या देखें, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में यह है आपका इसका हल 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। ये सवाल है। अब देखिए इसमें क्या है, 4 से नहीं कट सकता, किसी से नहीं कट सकता। यदि पूरी सभी गुणांक किसी अंक से कटते हैं तो सबसे पहले हम उससे भाग करके अपनी समीकरण को थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहां पर नहीं कट रहे हैं तो सीधे सीधे तुलना कराएंगे। की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कराएंगे तो a बराबर 25, b बराबर 50 और c बराबर 12। ठीक, सूत्र समीकरण x में है तो x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटे 2a। ए बी सी के मान लगा लीजिए। b बराबर 50, 50 का वर्ग माइनस 4 गुणा 25 गुणा 12 बटे 2 गुणा 25। हल करेंगे, 25 दूनी 50 माइनस के 50 प्लस माइनस वर्गमूल 50 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 2 0 2500, 25 चौक 100 और 100 की गुणा 12 से तो 1200। ठीक, -50 प्लस माइनस 2500 में से 1200 घटाएंगे तो 0 में से 0, 0 में से 0, 5 में से 2 घटाए 3, 2 में से 1 घटाया 1, 50। ये हमें x का मान प्राप्त हुआ। अब 1300 का वर्गमूल, इसे 13 गुणा 100 लिख सकते हैं। x बराबर -50 प्लस माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 100 बटे में 50। ठीक है, 13 गुणा 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 13 का वर्गमूल तो निकला नहीं, 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा। तो -50 प्लस माइनस 10 वर्गमूल 13 बटे 50। दोनों से 10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 10 कॉमन ले लो तो माइनस के रह गए 5 प्लस माइनस वर्गमूल 13 बटे 50, 10 पंजे 50। तो x बराबर कितना बचा, -5 प्लस माइनस वर्गमूल 13 बटे 5। ये आंसर आया x का। तो x का समीकरण का एक मूल क्या होगा, प्लस चिन्ह लेने पर, लिखना चाहो लिख लो, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर आएगा -5 प्लस वर्गमूल 13 बटे 5, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर आएगा -5 माइनस वर्गमूल 13 बटे 5। यही दोनों आपके हल हैं, आंसर यही है। ठीक, इस तरीके से हम हल कर लेते हैं।